यदि आप अपने किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद उसकी यादों को डायमंड के रूप में सहज के रखना चाहे तो आप संपर्क करें रिनाल्डो विल्ली से, जिनका काम लाशों को डायमंड में परिवर्तित करना है। ये बात सुनने में बड़ी ही अजीब लग सकती है, पर यह है एकदम सत्य। स्विट्जरलैंड के रिनाल्डो विल्ली एक कंपनी एल्गोडांजा चलाते हैं, जहां की उन्नत तकनीकों का प्रयोग करते हुए इंसान के अंतिम संस्कार के बाद बची राख को डायमंड में परिवर्तित किया जाता है। एल्गोडांजा एक स्विस शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है यादें। कंपनी हर साल लगभग 850 लाशों को डायमंड में तब्दील कर देती है। इस काम की कॉस्टिंग डायमंड के साइज पर निर्भर करती है, जो कि 3 लाख से 15 लाख के बीच बैठती है। कैसे आया ये विचार? रिनाल्डो विल्ली को ह्यूमन एशेज से डायमंड बनाने का विचार कैसे आया, इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। लगभग 10 साल पहले रिनाल्डो के एक टीचर ने उसे एक आर्टिकल पढ़ने को दिया जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में प्रयोग होने वाले सिंथेटिक डायमंड के उत्पादन के ऊपर था। उस आर्टिकल में ये बताया गया था कि किस तरह एशेज राख से डायमंड बनाए जा सकते हैं। रिनाल्डो ने गलती से इसे ह्यूमन एशेज समझ लिया, जबकि आर्टिकल में वेजिटेबल एशेज का जिक्र था। रिनाल्डो को यह आइडिया पसंद आया और उसने अपने टीचर से ह्यूमन एशेज को डायमंड में बदलने के ऊपर और जानकारी मांगी। तब टीचर ने उसे बताया कि तुम गलत समझ रहे हो, या ह्यूमन एशेज की नहीं बल्कि वेजिटेबल एशेज की बात हो रही है। इस पर रिनाल्डो ने कहा कि अगर वेजिटेबल एशेज को डायमंड में बदला जा सकता है तो ह्यूमन एशेज को क्यों नहीं। टीचर को यह विचार पसंद आया और उसने उस आर्टिकल के लेखक से संपर्क किया, जो कि वही स्विट्जरलैंड में रहता था तथा जिसके पास सिंथेटिक डायमंड बनाने की कुछ मशीनें थीं। फिर उन्होंने उस आइडिया पर मिलकर काम किया और कंपनी एल्गोडांजा अस्तित्व में आई। कैसे बनता है डायमंड? ह्यूमन एशेज से डायमंड बनाने के लिए वो सबसे पहले ह्यूमन एशेज को स्विट्जरलैंड स्थित अपनी लैब में मंगवाते हैं। लैब में एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा उस ह्यूमन एशेज से कार्बन को अलग किया जाता है। इस कार्बन को बहुत अधिक तापमान पर गर्म करके ग्रेफाइट में परिवर्तित किया जाता है। फिर इस ग्रेफाइट को एक मशीन में रखा जाता है, जहां पर ऐसी कंडीशन बनाई जाती है जैसी कि जमीन के बहुत नीचे होती है, यानी कि बहुत अधिक दबाव और बहुत अधिक तापमान। इस कंडीशन में ग्रेफाइट को कुछ महीनों के लिए रखा जाता है, जिससे कि वो ग्रेफाइट डायमंड में बदल जाता है। सिंथेटिक डायमंड और रियल डायमंड में फर्क। रासायनिक संरचना और गुणों के आधार पर सिंथेटिक डायमंड और रियल डायमंड में कोई फर्क नहीं होता है। दोनों की रासायनिक संरचना और रासायनिक गुण समान होते हैं। एकमात्र फर्क इनकी कीमतों में होता है। रियल डायमंड सिंथेटिक डायमंड से महंगे आते हैं। इन दोनों डायमंड में फर्क करना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ तक कि एक अनुभवी ज्वेलर्स भी उनमें फर्क नहीं कर सकता है। इनमें फर्क करने का एकमात्र तरीका केमिकल स्क्रीनिंग है, जो कि लैब में हो सकती है। वर्ल्ड में इनकी फिलहाल 12 देशों में ब्रांच है, जिनमें से एशिया में 4 जापान, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड है, जहां कि आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं। भारत में फिलहाल ब्रांच नहीं है। एल्गोडांजा के टोटल बिजनेस में अकेले जापान का हिस्सा 25% है। इसके 2 कारण हैं, एक तो जापानियों का अपनों के प्रति कुछ ज्यादा ही लगाव होता है और दूसरा वहां अधिकतर लोगों का विद्युत शवगृह में अंतिम संस्कार किया जाता है, जिससे कि ह्यूमन एशेज प्राप्त हो जाती है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में अधिकतर शवों को दफनाया जाता है।